लो तरबूज खा लो। अरे नमक डाल के लाइए इसमें या ऐसे ही ले आई? अभी दे रही हूँ नमक, ले लो। भाभी, ओ भाभी, भैया है क्या? हाँ लल्ला, आ जाओ, आएंगे। अरे कौन था है? अरे भैया मैं प्रिंस। अरे बैठ जा। और बता लल्ला, क्या काम था? भैया वो गांव में वोट के फार्म भरे जा रहे हैं, अच्छा तो आप छूट ना जाओ इसीलिए आपको बताने आया हूँ। अच्छा लल्ला, मुझे ये तो बता दे मुझे करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, बस पूरे घर के आधार कार्ड ले जाने हैं। आधार कार्ड मांग रहे हैं? तुझे पता ना आजकल कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है? लफड़े में ना फंसवा दिए मुझे। तुझे पता ना मेरे थाने में बहुत अच्छी खासी बात है। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ ना तो वोट के साथ तुझे भी थाने में डलवा दूंगा। देख लिए फिर, गारंटी तेरी है। अरे भैया कोई फ्रॉड ना होने का, गारंटी मेरी है। पक्का? हाँ पक्का। देख लिए फिर। ठीक है। चल ठीक है, भरवा दूंगा फार्म। ठीक है लल्ला, कंचन को आ जाने तो वो खेत में गई लकड़ी लेने, फिर भिजवा देंगे आधार कार्ड। ठीक है भैया, फिर मैं चलूँ। हाँ ठीक है। घर में लाना ठीक नहीं है, इसलिए सोचा यही ठीक रहेगा। भैया ये फार्म किस चीज के है? सरकार नई नई योजना लाती है, ये समझो तुम्हारे वोट बन रहे हैं। वोट बनाने के साथ साथ वोटर का फोटो बना के दे रहे हैं क्या? ठीक है, तुम घर जाओ, शाम को ले आऊंगा मैं फार्म। ठीक है भैया। आ गई तू? इतना टाइम लगा तुझे फार्म भरने में? माँ मैं फोटो और आधार कार्ड देकर आई हूँ बस। तुझे बस घर से निकलने का बहाना चाहिए बस। ऐसा कर, बर्तन पड़े हैं धो ले जाके। मैंने चूल्हे की राख निकाल दी है, फिर रोटी बना ली जाके। अरे तू ये बता, फार्म भराई वोट वाला? जी पापा, मैं दे आई, वो अपने आप भर देंगे फार्म। अरे दे आई फार्म? अरे बैठ के भरवाती, आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है, कहीं गलत ना भर दे फार्म। ना पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ दीपा का भाई है, वो खुद भरवा देगा फार्म। पूरा विश्वास है तुझे? हाँ पिताजी। तू खड़ी खड़ी बातें मत बनावे, जाके रोटी बना ले, भूख लग रही है। यार मैंने तो खा लिया। अरे इसे भी तो खा ले। अरे इसे तो खत्म कर ले। एक बात बोलूं? हाँ बोल। यार मुझे ना इससे एक बात बतानी है। हाँ भाई बता, क्या बात है? मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। मुझे एक ऐसी लड़की की तस्वीर बनानी है अपने कैमरे से जो पूरी दुनिया में ना दिखे। दिखा दिए दुनिया को, मगर ऐसी लड़की मिले तो सही। अरे मिल गई। अरे कौन? अरे वो आई नहीं थी दीपा के साथ? कौन, कंचन? अरे भाई तने देखी ना, वो कितनी सुंदर थी, मैं तो उसे देखते रह गया। उसकी समुंदर जैसी गहरी आंखें, कितनी मासूम थी वो, मैं तो उसे देखता रह गया। और वो भी मुझे देख रही थी और मैं सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था कि वो बिना बोले सब कुछ बोल रही थी। उसके सुनहरे बाल, उसकी स्माइल मेरे दिल पे छा गई। बस भाई मुझे अपने कैमरे से ऐसी फोटो बनानी है। हाँ तो बना लिए फोटो। भैया खाना खा लिया? हाँ खा लिया। ले जा। पर यार मिलेगी कहाँ वो? अरे मिल जाएगी यार, फिलहाल में तो लौट अभी। अरे देखेंगे सुबह को, अभी तो सो जाओ। चल ठीक है, मैं तो सो रहा हूँ। चल ठीक है, सो जा। अरे दीपा, ओ दीपा, अरे एक कंबल और तकिया ले आना। लो भैया। ले। मैं तो सपने भी उसी के देखूंगा क्योंकि मेरा काम है फोटो खींचना। ले। तू हर वक्त फोन में लगी रहती है, तुझे घर का काम तो दिखता ना होगा। भैंसों के पैर के नीचे इतना गोबर पड़ा है, वो तो तुझे दिखाई देता ना होगा। माँ मैं डाल दूंगी। गोबर डालने के बाद भैंसों को अच्छी तरह से नहवा देना। अरे दीपा तू आजा, बैठ जा। और बता तू। वो सब छोड़, मैं तुझे कुछ बताने आई हूँ। बताना, क्या बताने आए हैं मुझे? ऐसे क्या देख रही है मेरी तरफ? ये तेरी समुंदर जैसी गहरी आंखें। ओ पागल, सुबह सुबह भांग का नशा कर लिया क्या तूने? वो तो यही बता रहा था। कौन? वो जो धीरेन्द्र भाई के साथ लड़का आया था।
क्या बता रहा था वो? मैं क्यों बताऊं? प्लीज बता देना यार, क्या बता रहा था वो, बोलना। क्यों? अरे बोल भी दे। तेरी आंखें, तेरे होंठ। अच्छा जी, ये कहा उसने? इतना तो मैं भी नहीं जानती हूँ अपने बारे में जितना वो जानता है मेरे बारे में। कल तो उसे मैंने ढंग से देखा तक नहीं। आज चलेंगे, लेकिन यार किस बहाने से चलेंगे? कल तेरा फार्म भरा गया था, आज मेरा भरेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा एक काम कर, मेरा भी बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा तू भी जल्दी जाके घर पे सारा काम कर ले जाके, फिर चलते हैं। और हाँ, आधार कार्ड और फोटो ध्यान से लेकर आ जाइए। ये लो, फार्म भरना था। फार्म? ठीक है, भर देता हूँ फार्म। भैया, जो कल तुम्हारे साथ लड़का था वो कहाँ है? कौन? अशोक? अशोक तो वो बैठा सामने। क्या बना रहे हो आप? कुछ नहीं। अरे जरा हमें भी तो दिखाओ। नहीं है, बस ऐसे ही बना रहे हैं, कुछ नहीं। अरे जो भी है दिखाओ तो सही। अरे ये आंखें कुछ देखी देखी सी लग रही हैं। ऐसे ही बना रहे, कर रहे तो कुछ कोशिश थी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही हैं। जी ये आपकी है? क्या मैं जान सकती हूँ आप मेरी फोटो क्यों बना रहे हो? जी मैं वो। आप मुझसे बिना पूछे कैसे बना सकते हो? आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। जी सॉरी। अरे डरो मत, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो मैं बना सकता हूँ तुम्हारी फोटो, लेकिन लेकिन क्या? इसलिए रोज आपको आना पड़ेगा। अच्छा तो आप इसका मतलब मुझे रोज परेशान करोगे? अच्छा, इसका मतलब आप परेशान होगी तो मत आना। अरे नहीं नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरा तो घर यहीं है। लेकिन आप एक काम भी तो कर सकते हो, अपने फोन में मेरी फोटो ले लो, उसे देखकर एक अच्छा फोटो बना लेना। फोन में मेरे फोटो आएगी, पर फोटो से फोटो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। फोटो में आप शांत होगी और मुझे ओरिजिनल बाल उगते हुए आपकी सुंदरता, आपकी आंखें बनानी है। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बना लेते हो आप। फोटो भी बहुत अच्छी बना लेता हूँ। वो तो फोटो देखकर बाद में पता चलेगा। हाँ ये भी बात ठीक है। अच्छा ठीक है, आप अपना काम करो, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है फिर। हाँ ठीक है, जाओ। अभी तक ना आई हूँ, पता नहीं कहाँ मर गई। हो गया तेरे टाइम घर आने का? माँ भाई वो दीपा के साथ गई थी, उसका फार्म भरना था ना। तू मास्टर नहीं है क्या जो सबके फार्म भरवाते फिरे? तुझे घर का काम तो दिखता ना होगा। माँ काम तो मैं करके गई थी, यूं भी तूने हमारे पे एहसान कर दिया। मैं ऐसे कहाँ बोल रही हूँ आपको। जवान मत लड़ा, पहले तू कपड़ा धो ले जाके और फिर चूल्हे पे पोंछा लगा देना। तब तक खेत से लकड़ी ले आओ जाके। ठीक है माँ। माँ लकड़ी मैं ले आऊँगी, कहीं आप पेड़ से न गिर जाओ। पेड़ से गिर जाऊँ? हाँ हाँ, लकड़ी मैं ले आती हूँ, आके सारा काम कर लूँगी। बस इसी लड़की को घर से निकलने का बहाना चाहिए। घर के कामों में पता ना कितना जोड़ पड़े, अब मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। अब बनाओ मेरी फोटो। अरे तुम आज फिर से आ गई? अच्छा लगता है फिर मैं गलत आ गई। अरे मेरा वो मतलब नहीं है। या फिर किसी और लड़की की फोटो बना रहे हो? पहले आप बैठ जाओ। कैसी बात कर रहे हो तुम? आपकी फोटो बना रहे हो? बस हर टाइम फोटो फोटो फोटो। अच्छा ये सब छोड़ो, आपको हमारा गांव कैसा लगा? तुम्हारा गांव एक नंबर का, और गांव के लोग भी। यहाँ के लोग? यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी, हमें भी तो बताओ उन प्यारे लोगों के बारे में। हमने तो कभी अपने गांव में प्यारे लोग देखे भी नहीं। आपने कभी मेरी आंखों से देखा ही नहीं था। अच्छा तो आपको सभी लोग प्यारे लगते हैं? सब नहीं, प्यारे लोग। जैसे कि? जैसे कि? आप। अच्छा हमें तो पता ही नहीं हम इतने प्यारे हैं। तुम अपनी नज़रों से देखते हो ना, कभी मेरी नज़र से देखो, तब आपको लगेगा आप कितने प्यारे हो। बस बस रहने दीजिए, नहीं तो? नहीं तो क्या? नहीं तो देर हो जाएगी। बस बस रहने दीजिए, मुझे लकड़ियाँ भी लेकर जाना है। और हाँ, फोटो ध्यान से बनाना। अरे भाई एक दो रोटी तो खा लेता, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे भाई मेरा बिल्कुल मन ना है। मुझे पता तेरा मन क्यों ना है, फिर भी खा ले थोड़ी बहुत। अरे ऐसी कोई बात ना है, बस भूख सी ना लगी।
अब तुझे भूख क्यों लगेगी? यार जो तू सोच रहा है वह बात ना है यार। कंचन को देख के मुझे अलग सी बेचैनी होने लगी। यार मैंने बहुत सी फोटो बनाई है पर मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। पर यार कुछ अलग अलग सा लग रहा है। कहीं तुझे उससे अरे नहीं नहीं, तुझे गलत लग रहा है। मैं उसकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ। अच्छा फिर तो ठीक है। हाँ, अरे फोन आ रहा है किसी का? पटवारी जी का फोन आया है। नमस्ते सर। हाँ सब बढ़िया, बस आदेश करो आप। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है आने की। हाँ सर एक गांव के जल्दी भर जाएंगे फार्म। ठीक है सर नमस्ते। सर क्या कह रहे थे? कुछ ना बस ऐसे ही पूछ रहे थे कितने दिनों का काम और है। अभी है ना यहाँ का काम? अरे तू परेशान मत हो, 4-5 दिन रहेंगे हम यहाँ। इसे रात में उसने कुछ कहा था? तुम्हें बड़ी जल्दी है जानने की। अरे यार प्लीज बता देना जल्दी से। लगता है वो तेरे प्यार में पागल हो चुका है। ना उसे भूख लगती है ना प्यास लगती है। चल कुछ भी बोले जा रही है। मैं उसके पास रात को खाना लेकर गई थी, खाना खाया ही नहीं उसने, ना सुबह चाय पी। मतलब मैं समझी नहीं। धीरे धीरे समझ जाएगी तू। एक काम करते हैं, उस बेचारे के लिए खाना लेकर चलते हैं। तेरी माँ तुझे मार देगी। वो यार सब मेरे ऊपर छोड़ दे तू बस यहीं रुक, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। चलो चलते हैं। अरे सुन, क्या ले जा रही है तू? माँ जी वो तूने तो पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। तेरी जुबान पे ताला लगा है क्या? ताई जी वो एक गांव में बाबा आए हैं, वो सबकी मुराद पूरी करते हैं। तो मैं क्या करूँ? ताई जी वो बोल रहे थे आपके घुटनों का दर्द और सारी बीमारियां दूर कर देंगे और बहुत सारे पैसे भी आएंगे घर में। अच्छा फिर तू ले जा। और सुन बेटी, मैं हलवा बना देती हूँ उनके नाम का। नहीं नहीं ताई जी, फिर वो चले जाएंगे। ठीक है, हम आप फिर जाते हैं। अरे ये गाँव में बाबा तो बहुत बढ़िया आ गए। कल तो मैं हलवा बना के भेजूंगी बाबा के नाम पे। हाँ पिताजी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्रिंस को बता दिया करो। आज शाम को प्रिंस जाएगा शहर, अगर कुछ मंगाना है तो वो ले आएगा। ठीक है पिताजी। कंचन तुम कैसे पहचान लेते हो? तुम्हारी आहट से। बताओ ना कैसे? जादू। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए खाना लाई थी, धीरेन्द्र भैया की टेबल पे रखा है, याद से खा लेना। बिल्कुल खाऊंगा, और तेरा बना हुआ जरूर खाऊंगा। और हाँ, मुझे पता है तुमने रात में भी खाना नहीं खाया। तुम्हें कैसे पता? जादू से। अरे मुझे दीपा ने बताया, दीपा भी खड़ी है धीरेन्द्र भाई के पास। अच्छा, क्या देख रही हूँ? मेरी फोटो बनानी है क्या? हमें नहीं आती है आपकी तरह फोटो बनानी है, तो आप ही बनाओ। वैसे आज फोटो नहीं बना रहे हो मेरी? जब तुम आती तभी तो बनाता हूँ। अब तुम आई हो, अब बनाऊंगा। फोटो तो बाद में बनाते रहना, पहले खाना तो खा लो। हाँ वो भी खाएंगे। अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, घर पर मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये तो बहुत गलत बात है। आई फिर चल दिए। तुम्हें नहीं पता, मेरी माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगी। आने दो। अच्छा तुम तो चले जाओगे, वो मुझे पकड़कर यहीं कूट देगी। इतना डरती हो अपनी माँ से? क्योंकि वो क्या? कुछ नहीं, फिर बताऊंगी। दीपा चल, बहुत देर हो गई। अरे भर गए फार्म? अरे यार सब बेवकूफ लोग हैं इस गांव में। नई नई बात बतावे और सीखना कोई नहीं चाहता, सब सिखाने आवे। एक से मैंने पूछ दिया आधार कार्ड कहाँ है, वो बोला कौन सा कार्ड? आधार कार्ड क्या होता है? अरे यार गांव के आदमी है, भोले वाले, समझा दिया कर। चल ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने, और तू भी खा ली। कंचन देके गई थी, खा लियो। अच्छा बैग में? हाँ बैग। 1-2 फार्म तू भी भर दिए? हाँ करूँगा कोशिश सी, मैं ना पड़ता है फार्म के बारे में। चल भाई खाना खा लेता हूँ। ये आग भी ना जल रही है, पता ना लकड़ी गीली है क्या। माँ, हाँ बता क्या है? माँ थोड़ा सा तेल दे देती, ये आग भी ना जल रही है, लकड़ी गीली है। तू ऐसा कर, तेल का ड्रम भर के डाल दे इसमें, हाथ पाँव चला ले, कागज से आग जला ले। काम तो कुछ करना सोचती ही नहीं। ए जी सुन रहे हो? हाँ बता क्या कह रही थी? कहाँ चले गए थे? अरे कहीं जाने देगी तू?
मैं ये कह रही थी मेहमान आने वाले हैं, नमकीन बिस्कुट का उनके सामने ले आओगे क्या? अरे आ जाएंगे नमकीन बिस्कुट भी। पापा आज कौन आ रहा है जो नमकीन बिस्कुट मंगा रहे हो आप? तू हर काम में कान ना लगाया कर, जब आ जाएंगे तो खुद देख लिए, समझ गई? अरे लड़की को बोलने क्यों नहीं देती है तू? अरे भैया वोट वाले फार्म यहीं भरे जा रहे हैं क्या? हाँ, वोट वाले फार्म यहीं भरे जा रहे हैं। लो भैया फार्म। वो अपना आधार कार्ड दो। लो भैया आधार कार्ड। वो एक फोटो भी दे दो। अरे फोटो किसकी दे रहा है? फोटो मेरी पत्नी की है। अपनी दे अपनी। अरे पत्नी तो मेरी है। अरे भैया पत्नी तो तेरी है पर फोटो तो तेरा लगेगा। अरे उसका फार्म भर दो। अरे तो उसका आधार कार्ड ला फिर। अच्छा 1 मिनट रुको। ये लो आधार कार्ड। अरे अपना क्यों दे रहा है? तो पत्नी तो मेरी है तो अपना ही तो दूंगा। अरे भैया पत्नी तो तेरी है पर आधार कार्ड उसका लगेगा। अरे तुझे अपनी पत्नी का बनवाना है तो उसका आधार कार्ड लेके आ, और तुझे अपना बनवाना है तो अपनी फोटो लेके आ। अरे भैया पत्नी तो मुझे छोड़ के अपने घर निकल ली। फिर तू उसका क्यों बनवा रहा है? उसका क्या करेगा तू बनवा के? अरे कम से कम उसका राशन तो खाता रहूंगा। राशन लेना चाहता है, आधार कार्ड उसका फर्जी बनवा के फिर रहा है। अरे भैया तू अपने घर जा, ये ले अपने कागज और ये रहा फोटो सब कुछ, जा। अरे भैया कुछ ले दे के काम चला लो। अरे भैया तेरा कुछ ना होने का, तू जा। कैसे कैसे लोग हैं यार, पत्नी छोड़ दी है, उसका राशन लेना चाह रहा है। चलो ये भी बनने वाली है, थोड़ी देर में बन जाएगी। माँ माँ, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? माँ मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। बाहर जा रही है? क्या काम है? माँ दीपा ने बुलाया है, उसे थोड़ा काम है मुझसे। तुझे अपने घर का काम तो दिख नहीं रहा है, दीपा के घर का काम दिख रहा है। माँ अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर में। माँ मुझसे कभी प्यार से भी बात कर लिया करो, तू सिखावेगी हमें प्यार। ज़्यादा हवा मैंने उड़, पंख काटने आती है ना। सब्जी मैंने बना दी है, रोटी आके बना दूँगी। अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर में। अब बता, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। क्या बात है, अब तो फार्म भी भरने लगे? ना ना, धीरेन्द्र खाना खाने गया, उसकी जगह मैं बैठ गया। तुम यहाँ बैठे बैठे पूरे दिन बोर नहीं होते हो? और कर भी क्या सकते हैं। और चलो मेरे साथ, तुम्हें खेतों में घुमा लाती हूँ। हाँ ठीक है, धीरेन्द्र को आ जाने दो, फिर चलते हैं। मुझे फिर घर भी जाना है, अभी चलो। अरे फिर ये सब नहीं छोड़ते। अरे कहीं ना जा रहा है सामान, यहाँ कोई छोड़ नहीं बस रे, बस तुम चलो। तू दिल की है धड़कन, तू मेरी कायनात है। दिल की है धड़कन, तू मेरी कायनात है। मेरी कायनात है। हाँ अपनी ये जाना पहली मुलाकात है। अपनी ये जाना पहली मुलाकात है। तुम्हें मेरी फोटो में कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं। फिर क्यों रोज आती हो? नहीं, तुम्हें देखने। मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ? क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें क्यों अच्छा लगता हूँ? बोलो कंचन। क्योंकि तुम मुझे सुंदर लगते हो। मेरी सुंदरता तो मेरी फोटो में। नहीं, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी फोटो में नहीं, तुम्हारे चेहरे पे है, इन समंदर जैसी गहरी आंखों में है। अच्छा, तुम्हें मेरा चेहरा इतना पसंद है? हाँ, और तुम्हें? मुझे तो सारी पसंद हो आप। सच में? हाँ, तुम कुछ बता रही थी अपनी मम्मी के बारे में। अरे तुम वो सब छोड़ो, असल बात यह है कि वो मेरी सौतेली माँ है। मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ, अगर घर जाने में मुझे देर हो गई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। अच्छा, तो तुम मेरे से मिलने आई हो, अपने घर बता के आई हो? कैसी बात कर रहे हो? अगर कोई लड़की किसी लड़के से मिलने जाती है तो अपने घर में बता कर जाती है क्या? अच्छा, मगर मैं तो माँ को बता कर मैं दीपा के घर जा रही हूँ, नहीं तो माँ मुझे आने नहीं देती। अच्छा, झूठ भी बोल लेती हो? आपके लिए। अगर दीपा तुम्हारे घर पहुँच गई तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो माँ मुझे फिर बाहर कभी आने नहीं देगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ।
अरे सुनो तो सही, ओ कंचन। हाँ भाई बता। हाँ भाई, आज दूसरा बैठा, इतनी जल्दी टीम चेंज हो गई के? अच्छा वो तो मेरा दोस्त है अशोक। बताओ क्या काम है? अच्छा, वो फार्म भरना था। तो आधार कार्ड और अपना फोटो दे दे। आधार कार्ड तो मैं दे गया था। अच्छा। फोटो लाया हूँ। हाँ तो फोटो दे दे। अबे इस फोटो को लाने के लिए थोड़ी बोला होगा, कितनी बड़ी फोटो है, छोटी फोटो लगती है उसमें। अरे भैया, अभी जो तुम्हारे साथ लड़का बैठा था उसने मुझे तो बोला कि फोटो ले आओ और आधार कार्ड ले आओ, तो मैं फोटो ले आया। अबे इस फोटो को लाने के लिए थोड़ी बोला होगा, कितनी बड़ी फोटो है, छोटी फोटो लगती है उसमें। पटवारी साहब, आप पहले फोटो देखो। ये मेरी बहू है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे दादा हैं, और ये मेरे दादी हैं, और ये मेरा भाई है, ये बहन है। अरे पूरा परिवार उठा लाया क्या? छोटी छोटी फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज में, लेके जाए थे। अबे पूरे गांव में कोई समझदार नहीं है क्या? सबसे ज्यादा समझदार मैं हूँ इस गाँव। एक आया था तुझसे पहले, वो बोल रहा था मैं ज्यादा समझदार हूँ। अरे सब ऐसे ही कहें, गांव में कोई नहीं समझदार है मुझसे ज्यादा। अरे भाई इस फोटो को मैं कहाँ लगाऊं? मुझे छोटी छोटी फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज में, फार्म में लगाने के लिए। अरे भैया, उन्होंने फोटो मंगवाई थी तो मैं फोटो ले आया। अपना काम करते क्यों ना आओ? अरे भैया, अपने घर से एक कैंची लाओ और इस फोटो से काट काट के हर फार्म में चिपका दो। अबे तू पागल है क्या? मुझे तो पागल तुम लग रहे हो, मुझसे कह रहे हो तुम पागल, मुझे तो पागल आप लग रहे हो। अरे यार तू। अरे भैया, जैसे बने तैसे बना दो जुगाड़ करके। ओ भैया, पहले तू अपने फार्म पकड़ ले और मुझसे जुड़ा दो हाथ, फिर बताना। अभी जाओ यहाँ से। और हाँ, कोई समझदार आदमी को भेज दिए। तुझे अपने काम से ज्यादा कंचन से तो प्यार तो नहीं हो गया? हाँ यार, मैं बैग तो गया था पर मैं अब सिमल गया हूँ। मैं अपने काम से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता। ये तो और भी बुरा है। तुम उस लड़की से प्यार ना करते हो और ये भी चाहते हो कि वो लड़की तुमसे रोज मिलने आए। शायद गांव वाले तुम्हारी मोहब्बत को बर्दाश्त कर लें, पर वो कभी ना चाहेंगे कि उनके गांव के लड़की के साथ कोई इज्जत से खेल के निकल जाए। मेरी बात पर गौर कर, वो लड़की ना तुझे अपना सब कुछ मान चुकी है। अशोक मेरे भाई, ऐसे किसी को धोखा मत दे। धीरेंद्र, ना मैंने धोखा दिया है और ना मैं धोखा दूंगा। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तू क्या कहेगा कंचन से, क्या नहीं कहेगा, वो तो तेरी मर्जी। मेरा काम था समझाना, तो मैंने समझा दिया। मैं तो चल रहा हूँ और तेरी मर्जी, आना है तो आ जियो। अपनी ये जाना पहली मुलाकात है, अपनी ये जाना पहली मुलाकात है, हाँ पहली मुलाकात है। पिताजी, मुझे ये साइकिल नहीं चलानी, मुझे 2 लाख रुपए दो, बुलेट लानी है। 2 लाख रुपए दे दूं? कहीं पेड़ एड़ में लगते हैं क्या? कुछ काम धंधा कर ले और कमा ले, फिर चाहे मोटरसाइकिल क्यों ना, तू हेलीकॉप्टर ले लिए। एक बात बताऊं, माँ बाप के पैसों से ऐसे नहीं क्या करते। पिताजी, नई बात तो बोलो मत, मुझे पैसे चाहिए। अरे अब कहाँ चल दिया? भाड़ में जा रहा हूँ। अरे अशोक, कैसे मुंह फुला रखा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है, बताना क्या हुआ? बात क्या होती, हमारे पिताजी है ना, हर टाइम अपनी चलावे। अरे अशोक, उसकी छोड़, उसकी तो आज तक किसी से बनी नहीं, किसी से क्या मुझसे ही नहीं बनी। वो तो मेरे साथ ऐसा करे जैसे मैं छोटा बालक हूँ। अरे अशोक, उसकी छोड़, उसे तो अपने सिवा सब छोटे ही लगे। मैं इतना बड़ा हो लिया, मुझे भी बालक तरह डांटे। चच्चा, मैं तो तंग हो गया, मेरा नहीं गुजारा होने का ऐसे। गुजारा तो करना पड़ेगा। ठीक है चच्चा, कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता तुम्हारा फार्मूला काम कर जा। हाँ, ये हुई ना बात, गुस्से से काम नहीं चलता। ठीक है चच्चा। हाँ ठीक है, चल अब घर चलते हैं। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने में क्या जाता है। सही कह रहे हो चच्चा।
तू कितना ही भाग ले, तुझे नहीं छोड़ू मैं, तुझे तो बिल्कुल ही ना छोड़ू। और गांव में सब ठीक ठाक तो हैं? बढ़िया है चौधरी। चौधरी साहब, प्रधान जी के साइन कराने हैं लड़के के। चलो मैं देखता हूँ बात करके। हेलो प्रधान जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, एक लड़के के साइन करवाने हैं। हाँ जी हो जाएंगे। अच्छा हो जाएंगे। हाँ जी ठीक है भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है। राम राम जी। हाँ भाई तेरा काम हो जाएगा, अब तू जा। अच्छा चौधरी साहब, राम राम, हम चलते हैं। चौधरी। अरे क्या हुआ लाला जी? लाला जी गए तेल लेने। अरे क्या हुआ लाला जी? कैसे सवेरे सवेरे भाषण देने लग रहा? हाँ भाषण बता रहा, सारे आम तोड़ लिए उसने, बाहर निकाले उसे। आज तो मैं छोड़ने का नहीं उसे, आज तो जा रहा हूँ चौधरी, पर उसे समझा दिए आगे से ना हो जाए ऐसा, वरना ठीक नहीं होने का। पिताजी मैं वहाँ पे पहुँचा था तब तक लाला आ गए। अरे भाई अशोक, क्या बात हो गई, इतना उदास क्यों है? आज लाला के पेड़ में आम तोड़ने गया था तो लाला ने देख लिया, हमारे घर शिकायत कर दी जाके, तो पिताजी ने मुझे डांट दिया। भाई चल आज इस लाला का इलाज कर देते हैं। अरे लाला बीमार है के? चल आज इस लाला का कलेसी काट दूं। चलो चल भाई तुम चलो, मुझे कुछ काम है। ठीक है। लाला बाहर निकल, लाला बाहर निकल। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज इन हाथों से मारूंगा तुझे। अरे ये तो चौधरी का दिखे। ओ लाला बाहर निकल। अरे तुम तो भाई कमीने हो आम वाले, उस दिन तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर आज नहीं छोड़ू। अरे आज नहीं छोड़ू। और तू ऐसा लग रहा जैसे तू हंस रहा। अरे तेरा मुंह ऐसा जैसे तू हंस रहा, तेरी आंखों का काल लूंगा मैं, और तू भुंडी सिकल के काले भसेड़। जो घर जाके कह दी ना, टांग तोड़ दूंगा, समझ गया ना? आई मार दिया, तोड़ दी हड्डी पसली। अशोक, ओ अशोक, इसने तो दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं कहाँ मर रहा। इतना टाइम हो लिया और ये लड़का अभी तक नहीं आया। प्यास भी लग गई बहुत तेज, चल के देखूं। तू ये बता खेत में क्यों नहीं आया? मैं तो आ ही रहा था, इन्होंने रोक लिया मुझे। तू तो आज घर आ, फिर बताता हूँ तुझे। सालो बीड़ी पीने को तो मुझे बुला लो, और जो फंस जाओ तो छोड़ के भाग जाओ। अरे तेरे पिताजी से डर सा लगे इसीलिए कह दूं। सालो बीड़ी कब तक पियोगे, कुछ काम भी कर लो। पिताजी कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अभी 2 दिन पहले तो लिए थे, अब क्या हो गया? पिताजी मेरे दोस्त कहीं घूमने जा रहे हैं, मुझे 2-3 जोड़ी कपड़े लाने, इसीलिए पैसे चाहिए। एक बात बोलूं? हाँ बोलो।
इस दाल जिंदगी कटे ना करती है। क्यों, क्या बात हो गई? बात यह होगी, ना तू खेती के हाथ लगाता और ना तन्ने नौकरी करी, क्यों खून पी रहा हमारा? पिताजी मेरे पे खेती तो होती ना, तुम्हें सारी बात पता है ना, मेरा जी लगता खेती के काम करने में। अरे नौकरी भी तो कर सकेगा तू, इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा हुआ? पिताजी मुझे नौकरी मिले कहाँ, इतने फार्म भर रखे हैं। अरे जरूरी ना है तुझे सरकारी नौकरी मिल जा, आधी दुनिया करे प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी तो कर सकता था तू। पिताजी मेरे बस की ना है नौकरी वोकरी करना, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे ना तेरे फालतू खर्चे के लिए, काम धंधे तू करता ना है और शौक पाली तूने नवाबों वाले। मैं जा रहा हूँ। तू कल जाता हो तो आज चला जा, ईब चला जा। जा रहा हूँ, मेरी बात मत देखियो। हाँ पिताजी। अरे बेटे, ऐसे कैसा काम चलेगा? ना घर में एक भी पैसा है, तू सारे दिन कागज इधर उधर करता रहता है। पिताजी उससे फोटो बनती है। बेटा अब तो फोन का समय है, कौन फोटो बनवावे आजकल? अब तो कोई काम सीख ले, ऐसे कैसे काम चलने का? ठीक है पिताजी, मैं कुछ करता हूँ। करूँगा, ऐसे काम नहीं चलने का बेटा। कुछ काम सीख ले तब बात बनेगी। हाँ पिताजी, कुछ करता हूँ, कुछ सोचता हूँ मैं भी। अरे बेटा, सोचने से काम नहीं चलता, अब मुझसे खेत का काम। कैमरा का तो कोई काम ही नहीं ना। सही कह रहा है भाई। तुझे एक राय दूं, तू जो है ना फोटो खींचा कर, जैसे पेड़ों की, पहाड़ों की, प्रकृति की, ऐसा फोटो खींचा कर। यार पटवारी ने ना मुझे एक काम दिया है, गांव में जाकर के फार्म भरने हैं। कैसे फार्म? अरे यार वो बोट वोट बनते हैं ना, अरे वो यार पता नहीं है, वो वहीं जाके पता लगेगा। यार मुझे भी ले चल साथ। ठीक रहेगा, दोनों लोग साथ में रहेंगे ना तो कोई दिक्कत ना आने की। चलें तो सुबह को। अरे यार वहाँ रहेंगे कहाँ? अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, मेरे मौसी का घर है ना, वहीं रहेंगे अपने साथ। ठीक है फिर। क्या पता जो तू बनना चाहे वो वहीं बन जा। ठीक कह रहा है तू। कंचन, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तेरी माँ तुझको डांटती है और सुनाती है, तुझको बुरा नहीं लगता? तू ये सब इसलिए पूछ रही है ना क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ है। तू उनसे इतना प्यार भी करती है और उनसे इतना डरती है। खैर छोड़, बुरा तो लगता है मुझे, पर कोई बात नहीं। मेरी नानी के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, इसीलिए मैं उनकी कोई भी बात दिल पर नहीं लेती हूँ। वो जैसी भी हैं मेरी माँ है। लेकिन तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, मुझे तेरा समझ में नहीं आता। तू ये सब छोड़, लकड़ी तोड़ने दे मुझे। माँ ने साग चढ़ा रखा है, नहीं तो हंगामा कर देगी। ला, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। अरे तू रहने दे, मैं कर लूँगी, बस तू जल्दी चल मेरे साथ। तुम यहाँ बैठकर गाना गा लो, वो पूरे गांव में घूम रही है। घर का काम करूँ, खेत का भी काम करूँ, वो अभी न सोचती है खेत से घास ले आया के। मेरा तो सर दर्द कर रहा है। दूध तो सब पीते हैं, काम मैं अकेली करूँ। अरे क्यों दिमाग खराब कर रही है, ले तीजा देख ले, उससे मैं तो और बढ़िया लगती है तू। तुम ही देख लो शीशा। पूरे गांव में बता दो जाके कि फार्म भरे जा रहे हैं, और ये फार्म भरने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फार्म किस चीज़ के हैं, क्यों भरे जा रहे हैं? ये भाई तुम्हारी जगह निर्वाचक आएगा, उसी की तरफ से भरे जा रहे हैं, और इनका भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ ना भरे गए तो सीधे तहसील में जाओगे, वहाँ धक्के खाओगे और बड़ी मुसीबत आएगी। इसीलिए कहता हूँ यहाँ घर बैठे काम हो रहा है, यहीं करा लो। ये सब फालतू की चीज़ है फार्म वार्म, इससे तो अच्छा सरकार खाते में 1-8 लाख रुपए डाल दे तो फायदा भी हो जाए। ओ भैया, बहुत फ़ायदा उठा लिया तुमने। नरेगा का पैसा मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहे हैं, और कई जाने कितने प्रकार की पेंशनें मिल रही हैं। और हाँ, अगर ये फार्म ना भरे गए तो वोट नहीं डाल सकते, और ना इस गांव में प्रधानी आएगी। सर वोट तो डाल लेंगे, जब नरेगा करते हैं तो हम लोगों की पूरी जान निकल जाती है। हाँ तो जान निकलने की बात छोड़, तुझसे जितना कहा उतना कर। गांव में सारे लोगों को बता दो जाके अपने अपने फार्म भरवा लें। सरकार 5 किलो राशन क्या दे रही, एहसान कर रही हम लोगों पे। थोड़े दिनों के बाद इलेक्शन भी चालू हो जाएंगे, फिर ये करो वो करो, फलाना ढिमाका। अरे यार, मैंने प्रधान जी से एक समझदार लड़के के लिए कहा था, पर तू कहाँ से आ गया? अरे तुझसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है इस गांव में। पूरे गांव में सबसे समझदार तो मैं ही हूँ, वरना तो सब ऐसे ही हैं। ठीक है समझदार, गांव में जाके कह दे फार्म भरे जा रहे हैं, आज ही आना है सभी लोगों को। अभी यहाँ तो हाथ काम हो रहा है, जल्दी करवा लो। ठीक है। और हाँ, आधार कार्ड की जरूर कह दिया सबसे। आधार कार्ड भी लाने पड़ेंगे क्या? अरे भैया, मैं तुझसे राशन की बोरी ना मांग रहा, आधार कार्ड मांग रहा हूँ और राशन कार्ड मांग रहा हूँ। सर आधार कार्ड क्यों मांग रहे हो?
और हाँ, जिस पे आधार कार्ड ना हो वो प्रधान जी फिर लिखवा के ले आए। अच्छा भाई। चला भी जा भाई। ठीक है भाई। मुझे तो ये लग रहा है यही प्रधान लिखे। अबे साले इसमें तो सारे कपड़े भर रखे हैं। चल छोड़, चल छोड़ यार, अब कुछ बड़ा हाथ मारते हैं। चल लाला के घर में चलते हैं। चल। चौधरी, चौधरी बाल कर अपने छोरे को। चौधरी समझा ले अपने बेटे को, वरना ठीक ना होने का। क्या हुआ लाला जी, क्यों सवेरे सवेरे भाषण देने लग रहा? ये गांव की बात है, वरना ठीक ना होने का। क्या कर दिया उसने? मैंने तो 2-3 दिन से देखा नहीं। दिख गया पूछ रहा? अरे पूरा घर लूट लिया उन्होंने, और तू कह रहा दिखाना। लाला तू अपने घर को जा, मैं देखूंगा उसे। सब बालक अपने घर में रह रहे, ये कमीना पता नहीं क्या करके रहेगा। इसने तो दिमाग खराब कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। बड़ा कुछ नहीं, चल इनमें से आधे आधे कर ले। दे रहा हूं, रुक। 14, 15, 16, 17, 18। हाँ भाई, तेरे पास पूरे पैसे हैं? हाँ पूरे हैं। चल रख ले, कहीं गिरे मत दिए। ठीक है। अरे वो देख, पिताजी आ गए। रुक जाओ कमीनो, दोबारा घर मत आ जाइयो, काट के फेंक दूंगा। मैं सुभाऊंगा इसे, बड़ा सोवे यहाँ, गधे का बच्चा। जमीन पे कमीनों में जा रहा हूँ खेत पे, फावड़ा लेके आइयो। घूर रहा है, आ जाइयो। भी नहीं होता, तू एक काम कर, अपने लिए एक अच्छी सी लड़की देख ले। पिताजी ना मेरे पे नौकरी है और ना मेरे पे जमीन है, 1 बीघा में कौन शादी कर रहा? कोई ना पिताजी, मैं सोचता हूँ, लाओ खाना मैं बनाता हूँ। दैनिक जागरण पिताजी मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लेना, और मैं जा रहा हूँ शहर। अरे बेटा, शहर में कोई नौकरी लगी है क्या? ना पिताजी, नौकरी तो ना लगी, वहाँ मैं फोटो बनाया करूँगा, वहाँ लोग फोटो बहुत बनवावे। बेटा तेरे इन चीजों से कैसा काम चलेगा? हो सकता है तो कहीं नौकरी देख ले। हाँ देख लूंगा पिताजी नौकरी, पहले इस काम को तो देख ले, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो फोन कर लेना। अरे बेटा, वहाँ तू रहेगा कहाँ? तुझे वहाँ कोई जानता है क्या? पिताजी वहाँ मेरे कई दोस्त हैं, हम उनके साथ रह लूंगा, वहाँ जाके फोन भी कर लूंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। अरे कहाँ रह गया तू? अरे यार, मुझे तो मिल ही नहीं रहा कहीं पे, कहाँ पे है तू? अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये प्राची किराना स्टोर नहीं है, वहाँ खड़ा हूँ, बस मुझे यहीं उतार के गई है। अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ ये, हाँ मिल गया। अरे आजा भाई आजा, और बता। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। चले चलो, बैग तो उठा लूँ। हाँ। चलो। और बता। और सब बढ़िया। और सुना भाई? और तो सब बढ़िया है, तू बता। अरे हम भी ठीक हैं। कंचन मैं तुझे नीचे देख रही, तू यहाँ आसमान में क्या देख रही? उस सितारे को। क्यों? क्योंकि वो मेरा है।
तुझे क्या हो गया कंचन? कहीं तुझे तेरी माँ ने पागल तो नहीं कर दिया? मेरी माँ ने नहीं, मेरी नानी ने सितारा दिया है मुझे वो। क्यों, सपना देख रही है क्या? नहीं, मैं जाग रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और खिलौना टूट जाने पे बहुत रोती थी। मेरी नानी बार बार मुझे चुप करे जा रही थी और मेरी माँ ने कहा कल तेरे पापा आ जाएंगे और खिलौना ले आएंगे, वो कल तू चुप हो जा। मैंने उनसे कहा नहीं माँ, वो फिर टूट जाएगा खिलौना। मैंने उनसे कहा नहीं माँ, मुझे वही खिलौना चाहिए जो कभी ना टूटे। तो माँ मुझे छत पे लेकर आई और वो सितारा दिखाया मुझे माँ ने, और माँ ने कहा मैं तुझे वो सितारा देती हूँ, कितना चमकता है वो सितारा और कभी टूटेगा भी नहीं। दीपा, माँ ने बोला जब तू बड़ी होकर अपने ससुराल चली जाएगी ये चमकता हुआ सितारा तेरे साथ भी जाएगा। और मेरी नानी भी मर गई है, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। ये सितारा आज भी ऐसे ही चमक रहा है, इसीलिए हर रोज़ ऊपर आके मैं इसे देखती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये कौन है जो इतने सालों से मेरे साथ में रहकर आज भी चमकता रहता है। दीपा, जब भी माँ मुझे डांटती है मैं यहीं ऊपर आकर उस चमकते हुए सितारे को देख और नानी की याद आती है मुझे, और यहीं आकर मुझे सुकून मिलता है। ये कैसा खेल है इसका? ये सब सितारों का खेल है कंचन। सुना है जो सितारे खेलते हैं तो लोगों की किस्मत बनती है बिगड़ती है। ये मेरी किस्मत बना रहा है या बिगाड़ रहा है? ये कौन है? दीपा, मुझे मेरी नानी की बहुत याद आ रही है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा कंचन। अरे छत पे क्या कर रही है? नीचे को आ जा, कोई चिंता ही नहीं इसे काम की। तू छत पे क्या कर रही थी इतनी रात को? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं माँ? तुझे घर का काम तो दिखाई देता नहीं, ना रोटी बनाई, ना सब्जी बनाई, ना बर्तन धोए, कुछ भी नहीं किया तूने। माँ, काम तो मैं सारा करके गई थी, वैसे पापा आ जाते तो गरम गरम रोटी सेक देते, इस वजह से मैं थोड़ी देर ऊपर चली गई थी, लेकिन आप तो चिल्लाने लगती हो। मेरी आंखों के सामने से चली जा तू। और सुना यार, तेरा क्या चल रहा? मेरा क्या चल रहा है, तहसील में नौकरी लग गई है तो वही कर रहा हूँ। पटवारी बन गया क्या? अरे ना यार, पटवारी ना बन गया, एक पटवारी ने अपने साथ एक लड़का रख लिया, सही पैसे दे रहा वो। तेरा ठीक है भाई, उसका मैं सारा काम करता हूँ, घर बैठे ड्यूटी चलती है हमारी। सही है यार। ठीक है यार, 2 रोटी मिलती रहे और क्या। अच्छा यार, मेरा भी जुगाड़ करवा कहीं। हाँ देखूंगा, तुझे भी लगवा दूंगा किसी पटवारी वकील के नीचे। हाँ यार कुछ कर, कब तक खाली फिरता रहूँगा? कौन मेरे पे फोटो खिंचवा रहा है? ये तो करता रहूँगा, मुझे नौकरी तो करनी पड़ेगी। हाँ यार, ये बात भी सच है। ठीक कह रहा है तू। अरे यार, तुझे ये फोटो खींचने का शौक कब से लग गया? यार तुझे तो पता ही है, मुझे फोटो खींचने का शौक बचपन से है। अरे यार, इससे घर के खर्चे कैसे चलेंगे? मेरे भाई, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। अरे यार, तू एक बात बता, आज के ज़माने में कौन फोटो खिंचवा रहा है? जब से फ़ोन में AI आया है ना, तब से। अरे वो देख, अमरूद वाला। अरे मेरे पे ना पैसे पैसे। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, ये फावड़ा है ना, इस साले को बेच देते हैं। हाँ चल, 100-200 रुपये का तो हो जाएगा। ओ भाई अमरूद वाले, रुक जाइए। हाँ भाई, कुछ खाने पीने का ले रहा है कि नहीं? हाँ, खाने को सेब है, अमरूद है। चले, फावड़ा कितने का लेगा? ये फावड़ा मैं तो इसके 100 रुपए दे सकूं। 100 रुपए? पता है मेरा पिताजी कितने का लाया? पुराना हो रहा है। तुझे ज्यादा पता है, तूने बनाया इसे। चल मैं इसके 150 दे सकूं। चल। ओ भाई, इसके पैसे तो दे दे। इतना बड़ा फावड़ा दे दिया, तू गांव को लूट रहा है। चला जा। ओए, ज्यादा महंगा बिक जाए तो आधे पैसे दे दे, वरना गांव में बेचन नहीं दूंगा।
अच्छी दादागिरी है, अमरूद भी ले लिया और पैसे भी ना दिए। हाँ भाई, इसमें से आधे आधे कर ले। और जो जेब में भर रखे हो वो तो मेरी मेहनत के हैं। अच्छा, हमें सिखा रिया है। देख, आधे आधे कर ले, वरना पिताजी को बोल दूंगा तूने फावड़ा बेचा। अच्छा, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। बहुत बोल रहा है ज्यादा। अरे कमीनो, क्यों लड़ रहे हो? ये मुझे अमरूद नहीं दे रहा। अमरूद? अमरूद इतने सुबह सुबह कहाँ से आ गए? वो पिताजी। हाँ भाई, फावड़ा लाते वो कहाँ है? ये कमीने कभी नहीं सुधरेंगे। इन्होंने तो नाक में दम कर रखा, ये ना सुधरेंगे भाई। वो देख, क्या माल जा रहा है। माल कह रहा अपनी भाभी को। भाभी? अकेले अकेले चक्कर चला रहा है। आजा, आराम कर ले, बहुत कर लिया काम धाम। आ रहा हूँ, थोड़ा भूस रह गया है। जल्दी आजा। आ रहा हूँ। बोल, क्या कह रहा था? अरे थोड़ी सी आराम कर ले। सेब ले, संतरा ले, अमरूद ले। ओए, आँख खोल ले। सारे दिन सोता रहेगा। देख, कबाड़ी वाला आया। अरे कबाड़ी वाले के मार गोली, मुझे नींद लगी। चल तू सो आराम से, मैं कुछ देखता हूँ। लो लंगड़ से, प्लास्टिक से, अखबार की रद्दी से, सेब ले लो सेब। आइए आइए आइए, हमारी पिटाज गाड़ी के पास कबाड़ी वाला आया। कबाड़ी वाला, आपका ध्यान किधर है? कबाड़ी वाला इधर है। ओ कबाड़ी वाले, ये साइकिल कितने की लेगा? इसके तो मैं 1000 दे सकूं, इससे ज्यादा ना। चल दे जल्दी। आपका ध्यान किधर है? कबाड़ी वाला इधर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, काम कर लिया सारा? हाँ, सारा काम कर लिया। हाँ भाई, यहाँ साइकिल खड़ी थी, वो कहाँ है? साइकिल खड़ी थी? हाँ, मैंने तो ना देखी। हमने तो ना देखी। ओ लाला, यहाँ है साइकिल, ये ले अपनी साइकिल। अरे चौधरी, तुम कहाँ ले गए थे इसे? हम कहाँ ले गए थे? ये तो साहब बताएंगे हम कहाँ ले गए थे। अभी पूछता हूँ, चिंता ना कर।
निकल जाओ कमीनो, दोबारा घर में कदम मत रख देना। ओ लाला, समझ गया कहाँ गई थी साइकिल? और चढ़ा ले सर पे, किसी दिन सारा घर बेच देंगे तेरा। मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस में कंप्लेंट जरूर कर दूंगा। अरे पकड़ 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 पकड़। अरे बहुत दिनों से तलाश थी तुम दोनों की। चलो थाने। हवलदार, हथकड़ीदार हो इनके, और ले चलो थाने। जी सर। बहुत दिनों से तलाश थी तुम दोनों की। दीवान जी, एक बार बाजार चलें, एक आध लत्ते ले आते। बड़े सेंसा हो तुम, कपड़े ले आते, ऐसे ही मान जाओ। यहाँ बहुत मच्छर होंगे, थोड़ा चादर वादर का इंतजाम करवा देते। हाँ हाँ, मेरी बारात में आए हो तुम। दीवान जी, थोड़ा आधे पोहा का इंतजाम हो जाएगा कि नहीं? जेल है यार, पैसे दूंगा। ऐसे ही मान जाओ ना, लट पेल दूंगा। बहुत समझा लिया, हम क्या करें। हवलदार, उन दोनों को छोड़ दो। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है, तुम्हारे पापा आए हैं। कमीनो, सुधर जाओ, जिंदगी बहुत लंबी है। ऐसे करोगे तो कितनी बार तुम बंद होगे। एक बार तो जैसे तैसे मैंने तुम्हारी जमानत ले ली, अगली बार से कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं समझने वाला। कुछ काम धाम कर लो, कहीं कमाओ खाओ। ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। आई समझ में? अपना अपना काम धंधा करो। पकड़ जाओगे बेटा, मैं छुड़ाने नहीं जाऊंगा। ध्यान रखियो, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये वहाँ तक ये अपना ही खेत है। अच्छा, सच्ची कह रहा तू? पिताजी, आज से तुम काम नहीं करोगे, आज से हम दोनों काम करेंगे। आप बैठो चल के। हाँ, आप बैठो चल के। ठीक है बेटा, बैठ रहा हूँ। वाह वाह भाई वाह, आज तो मेरे बेटे पहलवान हो गए भाई। वाह, जुग जुग जियो मेरे दोनों बब्बर फेर। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आज तो मेरे बेटों ने। ऐसे ही काम किया करो। अरे अशोक, अरे आ जाओ भाई, और बताओ तुम्हारे क्या हाल है? हाल तो हमारी ठीक ही है। तू बता, तू बहुत बिजी रहता आजकल, कुछ पार्टी सार्टी कर ले। क्यों भाई? यार, इतना काम है, तुम तो जानते हो। अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो हमारा पिताजी घर से बाहर निकाल देंगे। तू बहुत काम करता है, चला तेरी मदद कराएंगे। अरे यार, तू रहने दे, हम अपने आप कर लेंगे काम। अरे तू अकेले ही काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो मदद हम करवा ही देंगे। अरे ऐसा करो, तुम दोनों तब तक उधर देख लो, तब तक मैं एडवांस के आया, फिर बैठेंगे आराम से। ठीक है।
अब तो खुश हो ना, अब तो पार्टी हो गई है। भाई मेहनत करने का पार्टी करने का मजा ही कुछ और है। भाई मेरा तो पेट भर गया, मुझे तो नींद आ रही है। अबे साले तुझे नींद लग रही है? जा खेत में जाके हल्का होके आ, वरना पेट फट जाएगा तेरा। नींद तो मुझे आ रही है। टाइम खराब करवा दिया, पहले नहीं बता सकता तू? तू कहीं का इंजीनियर है क्या? इंजीनियर बता रहा मैं, मार इसको, मार इसे। हाँ भाई, अल्लाहगंज से फोन आया था, तुम्हारे झगड़ा करके आए क्या? कैसे किया तूने अल्लाहगंज में झगड़ा? वो पिताजी बात ऐसी थी। अबे बोलना। वो पिताजी मैं ये कह रहा था। अबे बोलना। ये बताएगा ये। तू बता। तो मैं ये कह रहा था। अबे बोलना। तो पिताजी मैं ये कह रहा था। अबे बोलो ना। ये कमीने कभी नहीं सुधरेंगे, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है, जहाँ जाते हैं वहाँ झगड़ा करके आते हैं, समझ में नहीं आता। आज तो पिताजी ने गाल लाल कर दिए। हाँ बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है गालों में। आज तो दिमाग ही खराब है, चाड़ा ही फाड़ दिया। लाला, ओ लाला, बाहर निकल। कमीने तुम फिर से आ गए। अरे लुट्टन आए हो मुझे। ओ लाला, हम लुट्टन ना आए, काम की तलाश में आए हैं। तुम काम करोगे तो चोरी चकारी कौन करेगा? ओ लाला, तू बकवास तो करे मत, कुछ काम हो तो बता, वरना हम कहीं और जाके देखें। लग रहा है कमीने सुधर गया। ये सुनो, यहाँ आओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक को तेरी सारी लोगों के। चलो मैं तुम्हें काम बताता हूँ। पहले काम तो बता दे। वहाँ चलो, वहाँ। देखो काम ये है, तुम दोनों को मिलके करना है। गोबर डालना, सानी करना, चारा काट के लाना, सब तुम दोनों को करना है। सानी? हाँ, सानी तो तुझे ही करनी पड़ेगी, दोनों टाइम की तुझे ही। ओ लाला, ये सारे काम तू ही कर लिए, मुझे कोई दूसरा काम दे दे। तू कहीं का इंजीनियर है क्या? काम करना है तो कर, नहीं तो पतली गली से निकल। देख अशोक, ये भी इंजीनियर बोल रहा है, इसे भी दे दूं क्या? अरे तू समझा, इतनी मुश्किल से तो काम मिला है और तू बीच में टांग अड़ा रहा है। ओ लाला, हम काम करने के लिए दोनों लोग तैयार हैं। हाँ जी ठीक है, अपने काम पे लग जाओ। चल के देखता हूँ। हाँ चल। अरे वो देख पिताजी भाग ले।
देख ऐसे कुछ नहीं काम चलने वाला। जब हम काम कर ही रहे हैं तो कुछ बड़ा हाथ मारते हैं। चल लाला के घर में चलते हैं। हाँ चल। चौधरी चौधरी बाहर निकाल अपने बेटे को, आज इसके गोली मार देंगे। क्या हो गया लाला? क्यों सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर रहा? दिमाग की कह रहा, बाहर निकाल आज को, गोली मार देंगे। ओ लाला, ऐसे कह रहे जैसे बंदूक साथ लाया हो। तू ये बता चोरी करके आया के? नहीं तो ये लाला झूठ बोल रहा है। समझा ले इसे, ये गांव की बात है, वरना गोली गोली मार देता। तू अपने घर को जा, इसे तो मैं देखूंगा। चल आज इस लाला को ही देख लेते हैं। लाला को देखा नहीं के? अबे मैं लाला को देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीटने की बात कर रहा हूँ। ओ तो ये बात है, ये बड़ी शिकायत करता है हमारे घर। चल इस लाले को चल के देखता हूँ। चल। ओ देख लाला तो यहीं आ रहा है। आज इसका कलेसी काट दूं। अरे चौधरी बचाइए, अरे मार दिया, अरे मार दिया, अरे बचाइए। अरे किधर जा रहा है? घर जाके कह दी ना, टांग तोड़ दूंगा, काट लूंगा प्यान। चल निकल यहाँ से। चौधरी बचाइए। चल जो जेब में पैसे उन्हें आधे आधे कर ले। पैसे? मेरे पे कोई ना पैसे वैसे। अच्छा तू इतना शरीफ है, चल जल्दी पैसे दे। वो पैसे दे रहा है, नहीं तो सारे खोज लूंगा। चल आधे आधे कर ले पैसे। ओ लाला, कैसे हाँफ रहा सांडों की तरह? क्या